इंतजार की घड़ियां हो चुकी हैं खत्म, क्योंकि सुल्तान महमद फातेह सीजन 4 का बकायदा आगाज हो चुका है। और साथ ही साथ कुछ नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं उसके सीजन 4 के स्टार्ट होते ही। ऐसे कि कुछ नए अदाकारों को ऑफिशियल तौर पर कास्ट कर लिया गया है। उसके अंदर दो चेहरे ऐसे भी थे जिनको रिप्लेस किया जाएगा पुराने करेक्टर के साथ। यानी जो दो चेहरे आप देखते हुए आ रहे थे सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक, वो उनको रिप्लेस कर दिया गया है दो नए चेहरों के साथ। सबसे बड़ा सरप्राइजिंग चीज देखने को मिली वो थी ओजन हसन के करैक्टर के हवाले से, क्योंकि शुरू से यही बात चल रही थी कि हो सकता है कि फ्लैबियस जिसको कुर्लिश बुरहान के अंदर देखा था उसको कास्ट किया जाए और वही हमें ओजन हसन का करैक्टर करते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंग कास्ट देखने को मिली ओजन हसन के हवाले से। वही एक्टर जिसको कुर्लिश उस्मान के अंदर तुर्गुस सदार की शक्ल के अंदर हम देखते हुए आए थे, उसको फाइनलाइज कर लिया गया है और ये यहाँ पर ओजन हसन का करैक्टर करने वाले हैं। 90% ऑलमोस्ट यहाँ पर डीलिंग की हो चुकी है, सिर्फ एग्रीमेंट के ऊपर साइन होना बाकी है। और मुझे यही लग रहा है कि इसी एक्टर को कंफर्म कर लिया जाएगा। इनके दरमियान जो भी चीजें रह चुकी हैं एग्रीमेंट साइन वाली, वो आज या कल के दिन के अंदर फाइनलाइज हो जाएंगी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी कि यही अदाकार आपको उज़न हसन का करेक्टर करते हुए नजर आने वाला है। और इसी के साथ काफी ज्यादा लोग आपस में बातचीत भी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। कुछ लोग इसके हक में है कि ये परफेक्ट चॉइस है ओजन हसन के करेक्टर के लिए, और कुछ लोगों को लगता है कि यार ये बंदा परफेक्ट चॉइस नहीं है ओजन हसन के करेक्टर के लिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ये करेक्टर है। और सीजन 4 के स्टार्ट के अंदर ही ओजन हसन और सुल्तान महमद फातेह के दरमियान ही हमें सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन मेरी नजर के अंदर ये बंदा परफेक्ट चॉइस है, क्योंकि तुर्गुश सद्दार की शक्ल के अंदर इसने काफी अच्छा करेक्टर किया था। लेकिन जैसा कि कुर्लुश उस्मान के अंदर इतनी तगड़ी जो थी वो स्क्रिप्ट नहीं थी, जिसकी वजह से एक्टर खुल के अपनी एक्टिंग नहीं कर पाते। लेकिन सुल्तान महमद फातेह सीरीज के अंदर जिस तरह स्क्रिप्ट लिखा जाता है, जिस तरह स्टोरी होती है, वो एक्टर जिस तरह एक्टिंग करते हैं वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये परफेक्ट चॉइस है और बहुत ही कमाल का आपको ओजन हसन का करेक्टर देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ एक और सरप्राइजिंग एंट्री देखने को मिली, वो थी वालदा सुल्तान की। इसमें सुल्तान जिसको कुर्लुश उस्मान के अंदर ही हम देखते हुए आए थे, लेकिन हम सब उसको वालदा सुल्तान के नाम से जानते हैं, वो भी इस सीरीज के अंदर शामिल हो चुकी हैं। और ये यहाँ पर ओजन हसन की वाइफ का किरदार अदा करने वाली है। यानी वो दो कैरेक्टर जो कुर्लुश उस्मान के अंदर एक दूसरे के अपोजिट थे, बाद में कुछ टाइम के लिए एक साथ होते हैं और बाद में दोबारा एक दूसरे के अगेंस्ट ही नजर आते हैं। इस सीरीज के अंदर वो हस्बैंड और वाइफ का कैरेक्टर करने वाले हैं। ये कॉम्बिनेशन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है और जब इनको स्क्रीन पर एक साथ देखेंगे मजा आने वाला है। और वालदा सुल्तान की जो एक्टिंग होती है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होती है और मेरे लिहाज से सबसे परफेक्ट चॉइस वालदा सुल्तान ही बनती थी इस तरह के करेक्टर के लिए, और उसी को कॉस्ट किया गया है। इसी के साथ साथ एक और अदाकार जिसको कुर्लुश उस्मान के अंदर ही हमने देखा था जब उल्फ वाइकिंग्स की एंट्री करवाई गई थी उसी की आर्मी के अंदर, ये बंदा उनका खास सिपाही था। ये भी इस सीरीज के अंदर ऑफिशियल तौर के ऊपर अनाउंस कर दिया गया है उनकी तरफ से कि ये भी इस सीरीज के अंदर शामिल हो चुका है। ये यहाँ पर एक करेक्टर है जिसका नाम मसीह होगा, वो करने वाला है और इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये एक नेगेटिव करेक्टर भी होने वाला है। और इसी के साथ साथ गुलशे खातून जिसको सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक हम देखते हुए आए थे, उसके लिए एक नई एक्टर को कास्ट कर लिया गया है। जिस तरह बहार खातून के करेक्टर के साथ किया गया था सीजन 3 के अंदर, 2 दफा नई एक्ट्रेस लाई गई थी, इसी तरह गुलशे खातून के करेक्टर के लिए इसको फाइनलाइज कर लिया गया है। यही आपको अब गुलशे खातून की करेक्टर के अंदर नजर आने वाली है सीजन 4 के अंदर। और इसी के साथ हम जानते थे कि शहजादा मुस्तफ़ा को आखिरकार सीजन 3 के लास्ट एपिसोड के अंदर ही अलविदा कर दिया गया था कि उनकी जगह नए एक्टर को कास्ट किया जाएगा। लेकिन ये कैसे पता कि शहजादा बायजीद के लिए भी एक नए एक्टर को कास्ट कर लिया जाएगा, जैसे कि अब टाइम जंप देखने को मिलेगा कम से कम 10 साल का। इसी के चलते हुए एक मिच्योर एक्टर को कास्ट किया गया है और ये वाला एक्टर आपको यहाँ पर शहजादा बायजीद का करेक्टर करता हुआ नजर आने वाला है। और ये वाला एक्टर भी एक तुर्किश की हिस्टोरिकल सीरीज के अंदर ऑलरेडी काम कर चुका है जिसका नाम था बारबरूसा, और उसके अंदर इस बंदे ने इलियास का किरदार अदा किया हुआ है। एक्टिंग के लिहाज से ये एक्टर काफी ज्यादा अच्छा है और मेरे लिए भी ये अच्छी चॉइस है शहजादा बायजीद के करेक्टर के लिए। अभी तक फिलहाल यही 5 करेक्टर फाइनलाइज हो चुके हैं इस आने वाले सीजन 4 के लिए, और अभी तक ये पांचों के पांचों काफी अच्छी चॉइस सेलेक्ट की गई है। और जैसा कि 3 करेक्टर तो कुर्लुश उस्मान से ही लिए गए हैं जो उसके अंदर ऑलरेडी काम कर चुके हैं, मुझे लगता है कि और भी काफी एक्टर देखने को मिलेंगे कुर्लुश उस्मान या अरसुल गाजी के जो इस सीरीज के अंदर काम करने वाले हैं। और ये चीज हम सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 के अंदर भी देख चुके हैं। बाकी अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि अभी तक ये एक्टर जो कास्ट किए गए हैं आपके लिहाज से क्या परफेक्ट चॉइस है
और सबसे ज्यादा परफेक्ट एक्टर किसको दिया गया है अब तक इन अदाकारों में से, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना जो कि सुल्तान महमद फातेह सीजन 4 का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज की वीडियो के अंदर बस यही था, मिल रहे हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।